हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में मैंने आपको बताया हमें 3 बातों का अध्ययन करना है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि, जिसमें मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा बता दी थी, औसत वेग बता दिया था, तात्क्षणिक वेग बता दिया था, इनके मात्रक बता दिए थे, वेग स्थिरांक पढ़ा दिया था। आज हम वेग का न्यूमेरिकल करेंगे। ये ब्लैक बोर्ड पर हमने 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। R इज कन्वर्टिंग P, R यानी कोई रिजेंट है, P यानी कोई प्रोडक्ट है। रिजेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए विकारक की सांद्रता 0.03 कैपिटल M से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 कैपिटल M रह जाती है। यानी प्रारंभ में सांद्रता 0.03 कैपिटल M थी, बाद में घटकर 0.02 कैपिटल M रह गई। तो अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है। टाइम यहाँ 25 मिनट है। वेग को यहाँ मिनट मात्रक में भी लिखना है और सेकंड में भी रखना है। 2 बार करना है। एक बार मिनट समय को मिनट में रखना है, एक बार समय को सेकंड में रखना है। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देना शुरू करेंगे। हमारे पास अभिक्रिया है R इज कन्वर्टिंग P। अभिक्रिया R इज कन्वर्टिंग P अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समय दिया हुआ है 25 मिनट, इसको सेकंड में बदल लेंगे। 25 गुना 60, 0 6 35, 3 5 15 और 3 18 सेकंड। डेल R1 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.3 कैपिटल M, R2 बराबर 0.02 कैपिटल M। डेल R अभिकारक की सांद्रता कितनी है? R2 माइनस R1। डेल R बराबर 0.02 माइनस 0.03। तो सांद्रता में परिवर्तन आ गया माइनस 0.01 कैपिटल M। ये डेल R का मान आ गया। डेल T का मान हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। हमें औसत वेग निकालना है। हमें औसत वेग निकालना है माइनस डेल R बट्टे डेल T। माइनस का मान जमा दिया 0.01। डेल T का मान हम 25 भी पहले हमने 25 मिनट जमा दिया। माइनस और माइनस प्लस हो गया 0.01 बट्टे 25, 1/25 डबल 0। हाँ जी, 100 बट्टा नीचे लिख देते हैं 100/25 डबल 4 0 हो जाएंगी। 25 चौक 100 गुना 10 की घात -4। मात्रक क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मिनट इनवर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर समय को मिनट में जमाया था। दोबारा से देखते हैं। R इज कन्वर्टिंग P कोई रासायनिक अभिक्रिया है। डेल T 25 मिनट,
25 गुना 60 1800 सेकेंड। R1 0.03 कैपिटल M, R2 0.02 कैपिटल M, डेल R2 माइनस R1, R2 ये रहा, R1 ये रहा, घटाने पर आया माइनस 0.01 कैपिटल M। औसत वेग निकालेंगे, माइनस डेल R बट्टे डेल T, माइनस डेल R का मतलब माइनस 0.01 प्लस हो गया 0.01 बट्टे 25। कैलकुलेशन कर ली बड़े आसान शब्दों में। ये हमने औसत वेग निकाला मिनट मात्रक में। अब वो कह रहा है औसत वेग दोबारा निकालो, अब की बार सेकंड मात्रक में चाहिए। माइनस डेल R बट्टा डेल T, डेल R का मतलब रख देंगे माइनस 0.01, डेल T का मतलब रख देंगे 1800, प्लस हो जाएगा 0.01 1800, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, ऊपर 100 लगा लिया, नीचे कर देते हैं इसको भी 100। 18 गुना 10 की घात 4, तो पहले ये 6 लगाया, 18 5 90, 5 बच गए, 10 बच गया, 10 की घात माइनस 6 मात्रक हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास पहला सवाल आ गया। हमारा पहला हमने न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके दिखा दिया। किसी बच्चे को किसी तरह की कोई संशय होता है तो वह निसंकोच पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है। बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको यह सवाल कराया है। एक बार पुनः सवाल को पढ़ लेते हैं। R इज कन्वर्टिंग P अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता पहले इतनी है, R1 इतनी है, डेल T समय में R2 इतनी हो गई। तो R1 और R2 दे रखे हैं, डेल R बराबर R2 माइनस R1। R2 और R1 के मान हमने घटाकर डेल R का मान निकाल लिया और औसत वेग की गणना कर ली। ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। अब हम आपको दूसरे न्यूमेरिकल को कराते हैं। ध्यान दें, हमारे पास अभिक्रिया है 2A = उत्पाद, तो औसत वेग यहाँ पर जो आएगा -1/2 डेल A बट्टा डेल T। यह रह समीकरण मिति कहाँ से आई आपको आभास हो गया होगा। ठीक है, टाइमिंग दे रखी है। डेल T हैव बीन गिवन इन आवर क्वेश्चन 10 मिनट। 10 मिनट इट मीन्स 600 सेकेंड। अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है। औसत वेग तो डेल T तो दे रखा है, डेल A निकाल लें क्या। A2 माइनस A1, डेल A बराबर A2, बाद में सांद्रता 0.4 है, पहले सांद्रता 0.5 है, माइनस 0.1 मात्रक आ गया मोल लीटर इनवर्स कह लो या कैपिटल M कह लो। पिछले प्रश्न में कैपिटल M कहा था तो मैंने कैपिटल M कह दिया था। यहाँ मोल लीटर इनवर्स कहा है तो मोल लीटर इनवर्स कह दिया। अब सूत्र में मान जमा दो। औसत वेग बराबर 1/2, डेल A की मान रख लिया -0.1, समय का मान रख लिया 600, माइनस और माइनस प्लस हो गया 0.1/1200, 1/12,000, 100/12 गुना 10 की घात 5, 12 × 96, कितने बच गए 4, 12 × 36,
कितने बच गए? 12 12 96, 4 12 3 36, फिर 3 3 आता जाएगा, 10 की घात -5 मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमने आपके लिए क्या निकाला? हाँ, ये हमने आपके लिए क्या निकाला है भैया? ये हमने आपके लिए औसत वेग निकाला है। अब हम आपको रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में अंतर बताएंगे। हाँ, कोटि और अणु संख्यता को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन आज उनकी प्रारंभिक प्रस्तावना बताए देते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वह जरूरी नहीं एक ही पद में हो जाए, एक से अधिक पदों में भी हो सकती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग निर्धारक पद में जब उसके 2 या 2 से अधिक पदों में होती है तो उसमें पहला पद वेग निर्धारक पद होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जटिल रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वे एक ही पद में ना होकर 2 या 2 से अधिक पदों में होती है। तो पहला जो पद होता है वो वेग निर्धारक पद कहलाता है। तो पहले पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं और आयनों की कुल संख्या कोटि कहलाती है। और अणु संख्यता किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं, परमाणुओं और आयनों की कुल संख्या, पहले पद में नहीं, सारे पदों में मिलाकर कुल जो संख्या है वो अनुसंख्यता कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया को देखकर आइडिया नहीं लगा सकते कोटि कितनी है, इसका तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह एक प्रायोगिक राशि है, जबकि अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक राशि है। अभिक्रिया की कोटि का मान 0 अथवा भिन्नात्मक 1.5, 1.25, 2.25 हो सकता है, जबकि अनुसंख्यता सदैव पूर्णांकित होती है, यानी 1 2 3 4 5 होती है। तो ये हमने अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में आपको एक सामान्य अंतर समझाए। इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे।